नमस्ते। मैं आशीष फर्नांडिस, लेखक, क्राइम इन्फॉर्मर, ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एक्टिविस्ट, कमिटमेंट मेंबर ऑफ सीवीसी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से और पीडब्ल्यूडी से अन्याय हो रहा है। बचपन में मैंने एक फिल्म देखा था, अंधा कानून। आज मेरा इस प्रकरण में अंधा कानून हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम, जो पुलिस डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ना कि आरोपियों को बचाने का काम। ₹37 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। गवर्नमेंट का फंड मिसअप्रोप्रिएशन किया है। इसके लिए मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, एक्यूज जो आरोपी लोग हैं, उनके पास मैन पावर है, उनके पास मनी पावर है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उनके साथ खड़ी है। उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं। 25 साल इंडियन आर्मी में, एएमसी में नौकरी करके 3 युद्ध लड़के रिटायर्ड होकर आया हुआ एक्स सर्विसमैन का बेटा हूं मैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं डरूंगा। गांधी जी का देश का हूं मैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं डरूंगा। अभी मैं असल मुद्दे पर आता हूं। मेरी कंप्लेंट क्या है, इसके ऊपर मैं आता हूं। कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ा जिला है और उस जिले में कारवार तालुका है और इस तालुका में ये कारवार जो है सीबर्ड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, कैगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, ये कारवार वही है। इस कारवार तालुका में एक छोटा सा गांव है, हलगा विलेज, और इस विलेज में सर्वे नंबर 383, इस जगह में 100 साल पुराना अवर लेडी ऑफ पाइटी चर्च, इस नाम का एक चर्च है। इस चर्च को
दूसरी बार 1954 में सेकेंड टाइम दूसरी बार रिनोवेट किया था। इस चर्च जो 1954 में जो इस चर्च रिनोवेट किया था, वो हमारे गांव के लोगों ने मिलकर किया था, फंड कलेक्शन करके किया था। और उस दिन से 2017 तक एक नया पैसे का रिपेयर ही नहीं था और रिनोवेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। उस चर्च को वैसे ही रखकर 2006 में ये हमारा पुराना चर्च जो है, उस चर्च के आगे सेम नाम का अवर लेडी ऑफ पाइटी चर्च, इस नाम का और एक नया चर्च बनाया। वो स्क्रीन पे है। उस चर्च को बनाने के बाद 2017 में नए चर्च के बगल में एक कम्युनिटी हॉल बनाया और वो हॉल भी लोगों से मदद लेकर, डोनेशन लेकर उस हॉल को बनाया। कर्नाटका गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ये उसका एक एक्शन प्लान है। कर्नाटक गवर्नमेंट का क्रिश्चियन डेवलपमेंट स्कीम है। उस इस स्कीम के अंदर जो चर्च 50 इयर्स और उसके ऊपर जो भी चर्च है, उन चर्चों को हेरिटेज चर्च कैटेगरी में लाकर उसको रिपेयर और रिनोवेशन करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट 50 लाख रुपीस ग्रांट देता है, अनुदान देता है। इस स्कीम के अंदर फादर फेलिक्स लोबो ने और चर्च के सदस्यों ने, जो सेक्रेटरी डोमिंग अल्फोंसो, फाइनेंस कमेटी का इंचार्ज फुलर फर्नांडिस, मेंबर पीटर अलियास अंतोन फर्नांडिस, जोसेफ फर्नांडिस, कार्मेलिन वेगस, रीटा रेबेलो, ऐसे इन मेंबर ने पर्दे के पीछे एक ठराव पास किया। जो ओल्ड चर्च जो है, जो अभी स्क्रीन के ऊपर है, इस चर्च को रिनोवेट करने के लिए एक ठराव पास किया और कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी, वहां पर एक प्रोजेक्ट डाला और उस प्रोजेक्ट डालकर इस चर्च का प्रेसिडेंट फादर फेलिक्स लोबो ने 50 लाख रुपया सैंक्शन करके लाया और सैंक्शन करके लाने के बाद उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12 लाख रुपया रिलीज करके लिया और रिलीज करके लेने के बाद जो हेरिटेज चर्च जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, इस चर्च को रिपेयर या रिनोवेशन करने के बदले उस चर्च को डेमोलिश किया, तोड़ डाला, उसको संपूर्ण
कंप्लीटली डेमोलिशन करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए एक बॉन्ड दिया, और उस बॉन्ड में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे है, बॉन्ड स्क्रीन पर है, वो कन्नड़ा में है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इस बॉन्ड में ऐसा लिखा है, हम लोगों ने, मतलब चर्च के कमेटी के लोगों ने ओल्ड हेरिटेज चर्च रिनोवेशन और रिपेयरिंग करने के लिए शुरू किया है, और आप लोगों ने, जो डिपार्टमेंट ने जो 12 लाख रुपए दिए थे, वो कंप्लीट खर्च हुआ, और बाकी का काम करने के लिए जो हमारा बचा हुआ पैसा हमें तुरंत रिलीज करके दीजिए। और इसके ऊपर फादर फेलिक्स लोबो का साइन है। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12 लाख और थर्ड इंस्टॉलमेंट 13 लाख रुपीस रिलीज करके लेके आए। जहां पर चर्च नहीं है, जो चर्च हेरिटेज चर्च था जिसके लिए पैसे दिए थे, उस चर्च को डेमोलिश किया, और वो जगह पर चर्च नहीं है, वो जगह खाली है, स्क्रीन पे ऊपर आपको मालूम पड़ेगा। और ऐसे 37 लाख रुपीस डिपार्टमेंट से, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी से रिलीज करके लिया। इस बात का पता मेरे को लगने के बाद मैंने डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन डाला। जो आप लोगों ने ग्रांट दिया था जिस हेरिटेज चर्च को रिनोवेट करने के लिए, वो चर्च उस जगह पे नहीं है, उस चर्च को डेमोलिश करके उन लोगों ने तोड़ डाला है। इसलिए आप लोगों ने जो भी पैसा दिया है, उस पैसों का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है। ये पैसा कमेटी के फादर फेलिक्स लोबो और कमेटी के लोगों ने खाया है, अपने स्वंत काम के लिए उपयोग किया है। इन लोगों को बाकी का बचा हुआ 13 लाख रुपए रिलीज मत करो, ऐसा बोल के हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला। हमारे ऑब्जेक्शन के ऊपर 13 लाख रुपए हेड अप हुआ, और वो 13 लाख रुपए फादर फेलिक्स लोबो और कमेटी को रिलीज नहीं किया, और वो पैसा गवर्नमेंट को वापस गया। उसके बाद मैंने 25 से 30 बार डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर या माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैंने 25 से 30 बार मैंने कंप्लेंट दिया। गवर्नमेंट का पैसा मिसअप्रोप्रिएट हुआ है, जिस चर्च के लिए पैसा दिया था वो चर्च डेमोलिश किया है, वहां पर वो अभी हेरिटेज चर्च नहीं है। इसलिए इंस्पेक्शन करके उनके ऊपर एक्शन लीजिए और दिए हुए पूरा पैसा वापस गवर्नमेंट को ले लीजिए। कि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली रूल है, गवर्नमेंट ऑर्डर में कंडीशन नंबर 567 में लिखा है, जिस काम के लिए ग्रांट दिया है उसी काम के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए। अगर जिस काम के लिए पैसा दिया था उस काम के लिए पैसा खर्चा नहीं किया, मिसअप्रोप्रिएशन हुआ, तो पूरा पैसा गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा।
वो साफ साफ ऑर्डर में लिखा है, वो गैजेट में है। और सेम बॉन्ड पेपर पर उन लोगों ने जो चर्च कमेटी, फादर फेलिक्स लोबो और चर्च कमेटी ने लिखे भी दिया है कि हम लोगों ने इन केस गवर्नमेंट पैसों का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ और हमने दुरुपयोग किया तो ये पैसा हम लोग रिटर्न गवर्नमेंट को देंगे। तो मैंने 25-30 बार कंप्लेंट करने के बाद भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, उन लोगों ने इस पादरी के ऊपर, इस फादर फेलिक्स लोबो के ऊपर और उसके कमेटी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया। 1 साल तक मैं उनके पीछे पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद मैंने चर्च कमेटी का प्रेसिडेंट फादर फेलिक्स लोबो, सेक्रेटरी डोमिंग अल्फोंसो, फाइनेंस कमेटी इंचार्ज फुलर फर्नांडिस और बाकी के 9 लोगों के ऊपर कंसर्न पुलिस स्टेशन जो कारवार में चित्ताकुला पुलिस स्टेशन पर मैंने कंप्लेंट दिया। मैंने कंप्लेंट देने के बाद 40 to 45 डेज मेरी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वैसे ही वो लोग लेकर रह गए। मैं बार बार जाके उन लोगों को पूछा, एक्सप्लेन किया, पूरी फाइल मैंने उनको दिया, लेकिन उस टाइम पे जो पीएसआई था प्रवीण कुमार, उसने रजिस्टर करने के लिए मना किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बेंगलुरु, उनको कंप्लेंट दिया। डीजीपी आईजीपी को कंप्लेंट देने के बाद एसपी थ्रू मेरी कंप्लेंट चित्ताकुला पुलिस स्टेशन पर एफआईआर हुआ। 9 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। वे लोग ये है चर्च कमेटी प्रेसिडेंट फादर फेलिक्स लोबो, चर्च कमेटी सेक्रेटरी डोमिंग अल्फोंसो, फाइनेंस कमेटी, चर्च फाइनेंस कमेटी इंचार्ज फुलर अपोलिन फर्नांडिस, चर्च कमेटी मेंबर जोसेफ टमास फर्नांडिस, चर्च कमेटी मेंबर अंतोन अलियास पीटर फर्नांडिस, चर्च कमेटी मेंबर फ्रांसिस इशन टेलिस, चर्च कमेटी मेंबर विल्सन मार्शल फर्नांडिस, चर्च कमेटी मेंबर श्रीमती कार्मेलिन वेगस, चर्च कमेटी मेंबर श्रीमती रीटा रेबेलो। इन 9 लोगों के ऊपर आईपीसी 1860 अंडर सेक्शन 295, 406, 408, 409, 420, 120B रेड विथ 34, इन सेक्शन के अंदर एफआईआर हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आरोपियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने पूरा हाजिर किया है। मेरे डॉक्यूमेंट के मुताबिक तुरंत स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहिए,
पंचनामा करना चाहिए और आरोपियों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन सेक्शन वैसा है। लेकिन उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बदले में उनका रक्षण करने लगे। पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों का रक्षण करने लगा। कैसे अरेस्ट से बचना चाहिए, वो सब उनको बता के एंटीसेप्टरी बेल लेने तक उन लोगों को रक्षण किया। और उसके बाद जब एंटीसेप्टरी बेल मिलने के बाद मुझे बहुत बार टॉर्चर किया। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेज दिया कि मुझे कैसे भी करके खत्म करना है। मेरे घर में आके मेरे मां बाप को मारा। स्क्रीन पर है मेरे बाप है, उसको टॉर्चर किया, घर में घुस कर मारा, मेरे मां को मारा, कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। कम से कम 4-5 बार मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन आरोपियों को कुछ नहीं किया। उल्टा उन लोगों को बचाव करने में लगे। इसके बाद आज 2 साल हो गया, ना कंसर्न पुलिस स्टेशन ने, जो चित्ताकुला पुलिस स्टेशन ने चार्जशीट नहीं फाइल किया, पंचनामा नहीं किया, आज तक पंचनामा नहीं किया, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं किया। मुझे बाहर से सुनने को आया, वे लोग इतना सब कुछ करके, मैंने पूरा 2 साल इन्वेस्टिगेशन करके मैंने जो फाइल मैंने दिया था, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मैंने फाइल दिया था, उस फाइल को क्लोज करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। डिपार्टमेंट से मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैंने किसी ने मुझे बताया है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो निकाल रहा हूं। पूरा का पूरा हकीकत डॉक्यूमेंट के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर जो कुछ गलत कहां पर भी होता है, उसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके पुख्ता सबूत देकर पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया या कंप्लेंट दिया, और हमारी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं होता है, उल्टा आरोपी बचाव होता है, तो क्या फायदा है? इंफॉर्मेशन देके क्या फायदा है? उसके बाद मैंने, और एक मैं आप लोगों को बताता हूं, कंप्लेंट करने के बाद, उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद, मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर इन 9 लोगों ने बहिष्कार डाला। हमारे घर में किसी ने जाने का नहीं, हमारे पास किसी ने बोलने का नहीं। जो भी गांव में कुछ भी फंक्शन होता है, किसी का कारण होता है, जो मैरिज या वगैरह कुछ भी होता है, उसमें हम लोगों को बुलाने का नहीं, चर्च में लेने का नहीं, चर्च का कोई कुछ भी संस्कार है हमें देने का नहीं। जो हमारे पास बात करेगा उनके ऊपर भी बहिष्कार डालने के लिए शुरू किया। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है चित्ताकुला पुलिस स्टेशन, वहां पर कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद
कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को मैंने कंप्लेंट दिया, वो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, इंक्वायरी चालू है। मुझे कमीशन के ऊपर, कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कंप्लेंट दिया था, वो कब सब कंप्लेंट मेरा स्टैंड हुआ है, और 7 पुलिस लोगों के ऊपर चार्ज भी करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को लेटर दिया है। तो मुझे विश्वास है ह्यूमन राइट कमीशन जो भी है, ह्यूमन राइट कमीशन मुझे न्याय जरूर देगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो 4 लोग थे, 3 लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे और 1 पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, उन लोगों ने पेपर फ्रॉड किया, विदाउट एनी इंस्पेक्शन पैसे रिलीज किए थे, अधिकार का दुरुपयोग किया था। उन लोगों के ऊपर मैंने कर्नाटका स्टेट लोकायुक्त को कंप्लेंट दिया और वो भी कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है। मुझे कर्नाटका स्टेट लोकायुक्त के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके पहले भी मैंने कंप्लेंट किया था, उसमें मुझे न्याय मिला है। सो पुलिस डिपार्टमेंट जो है कारवार का, जो चित्ताकुला पुलिस स्टेशन, उनसे मुझे अन्याय हो रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने इस स्कैम को दुनिया के सामने लाया, कंप्लेंट किया, एफआईआर हुआ, ये क्या मैंने गलत काम किया? आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मेरा लाइफ रिस्क पे है। इन लोगों ने, इन 9 आरोपियों ने मुझे 3 बार अटैक किया। पुलिस डिपार्टमेंट को बोलकर मेरे ऊपर 107 किया, खाली पीली मेरे ऊपर केस किया, बहुत कुछ मुझे टॉर्चर किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने ये भी करके रखा है, अगर मुझे इन आरोपियों से मुझे कुछ भी होता है तो इस केस को आगे ले जाने के लिए मेरे दोस्त को मैंने एफिडेविट करके दिया है, फुल परमिशन दिया है इस केस को आगे ले जाने के लिए। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को और कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैं इस वीडियो माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे इस कंप्लेंट के ऊपर बी रिपोर्ट डाला तो मैं मेरे साथियों को लेकर दिल्ली में, राजधानी में जाकर जंतर मंतर में बैठकर उपवास सत्याग्रह करूंगा। तो इसलिए फिर से मैं एक आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए और ये वीडियो पूरा वायरल कीजिए, उन अधिकारी के पास तक जाने दो, उन मिनिस्टरों के पास जाने दो
और जहां मुझे न्याय मिलता है वहां तक जाने दो। और आप लोग मेरे जो मैंने इस काम लिया है उसमें आप लोग भी जुड़िए और करप्शन फ्री हम हिंदुस्तान बनाएंगे। और एक बात मैं बताने को भूल गया, पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करने से पहले मैंने डिप्टी कमिश्नर को, जो कारवार है, उसको मैंने कंप्लेंट दिया था। और जब मैं कंप्लेंट दिया तभी मैंने पूरा फाइल, ये जो फाइल है वो पूरा फाइल में एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाकर उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को मुझे लेकर इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देने के लिए उसको ऑर्डर किया। और असिस्टेंट कमिश्नर मुझे लेकर स्पॉट पे जाके उसने स्पॉट इंस्पेक्शन किया था और स्पॉट इंस्पेक्शन करके डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट दिया। जो रिपोर्ट डेटेड 2/11/2020, इस रिपोर्ट में जो असिस्टेंट कमिश्नर ने इंस्पेक्शन करके, स्पॉट इंस्पेक्शन करके डिप्टी कमिश्नर को जो रिपोर्ट दिया था उसमें साफ साफ लिखा है, क्लियर लिखा है, जो गवर्नमेंट ने, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी ने जो भी पैसा चर्च रिनोवेशन के लिए दिया था वो हेरिटेज चर्च डेमोलिश किया है, जगह पूरा खाली है। और गवर्नमेंट का पैसा, जो ग्रांट, जो अनुदान, वो पूरा मिसअप्रोप्रिएशन किया है। और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा वायलेट किया है। इसलिए नेक्स्ट एक्शन के लिए ये रिपोर्ट मैं आपके समक्ष भेज देता हूं। इतना बड़ा और सही रिपोर्ट होने के बाद भी डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी ने एक्यूज के ऊपर, जो चर्च कमिटी के ऊपर, कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया। क्या मैं पूछ सकता हूं अभी माइनॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी को और पुलिस डिपार्टमेंट को, आईएएस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दिया है 2/11/2020 को, क्या वो भी फॉल्स है? इसके लिए जांच होना चाहिए। जो ऑफिसर मेरे केस को दबाने के लिए सोचता है, उन ऑफिसर के ऊपर भी जांच होना चाहिए और उनको, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों के, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा एक गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि मेरे लिए दुआ करो। और इस केस, जो भी ये मेरा केस है, उसके लिए भी प्रार्थना करो। और जो भी सरकारी ऑफिसर्स इस घोटाले में शामिल हैं, उनको भी सजा होने के लिए मेरे साथ खड़ा हो जाओ और मुझे सजेशन दे दो
और भी आगे क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस मेरी कंप्लेंट को, इस वीडियो कंप्लेंट को, और इस वीडियो मेरा ये जो कंप्लेंट है आप वायरल करो, प्रधानमंत्री तक उसे पहुंचा दो। ये मेरी आप लोगों से विनती है। जय हिंद।